लाल शरबत, ठंडा ठंडा लाल शरबत, मीठा मीठा लाल शरबत। रानो चिड़िया गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा लाल शरबत बेच रही थी। रानो चिड़िया का लाल शरबत सबको बहुत पसंद आता था। यही वजह थी कि रानो चिड़िया का लाल शरबत मिनटों में बिक जाता था। रानो चिड़िया, मुझे एक गिलास लाल शरबत दो, प्यास से मेरा बुरा हाल है। लीमू वाला, शक्कर वाला, मेरा लाल शरबत पीकर आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और प्यास भी बुझ जाएगी। हरियाली तोती लाल शरबत का एक गिलास लेकर पीती है। दूसरे पेड़ की डाल पर बैठी गौरी कौवी चिड़िया के लाल शरबत को देख रही थी। बिना पैसों के तो चिड़िया मुझे लाल शरबत नहीं देगी, चलो ट्राई करती हूँ। गौरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आ रही थी कि मेरे पैसे नदी में गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ गौरी बहन, संभाल कर रखा करो ना अपनी चीजें। मेरा लाल शरबत पीने को दिल कर रहा था, क्या तुम मुझे एक गिलास लाल शरबत उधार दे दोगी? मैं कल दे जाऊंगी पैसे। कोई बात नहीं गौरी, लो ये लाल शरबत पियो और ठंडी हो जाओ। गौरी चिड़िया से एक गिलास लाल शरबत लेकर पीती है और घर चली जाती है। दूसरे दिन गौरी कौवी का फिर से लाल शरबत पीने को दिल करता है और वो फिर से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे पैसे घर से कोई चुरा कर ले गया, क्या आज फिर तुम मुझे लाल शरबत का एक गिलास दे दोगी? नहीं गौरी बहन, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसे मुफ्त में आपको हर रोज लाल शरबत नहीं पिला सकती। एक गिलास लाल शरबत का देने से कौन सा मर जाओगी तुम? मैं भी ऐसा शरबत मिनटों में बना सकती हूँ। तो ठीक है, जाओ और अपने घर में लाल शरबत बना कर पियो। पियूंगी भी और पक्षियों को बेचूंगी भी। तुमने जो जंगल में लूट मचा रखी है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी अब। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के मुकाबले में लाल शरबत का ठेला लगा लेती है। लाल शरबत, स्वादिष्ट ठंडा ठंडा लाल शरबत। गौरी, एक गिलास लाल शरबत मुझे दो, बहुत प्यास लगी हुई है। कबूतर भैया, पियोगे तो याद ही करोगे, चिड़िया के लाल शरबत को भूल जाओगे। कबूतर एक घूंट ही भरता है और गिलास फेंक देता है। छी छी, ये भी कोई शरबत है? जैसे नमक वाला पानी हो, ना मजा ना स्वाद। अब पैसे ना देने के बहाने ना बनाओ, पैसे निकालो और भाग जाओ यहाँ से। 50 रुपए में क्या मैं तुझे दूध का गिलास ला दूं? दूसरी तरफ चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। चिड़िया का लाल शरबत मिनटों में बिक जाता है। गौरी, मेरे लाल शरबत की रेसिपी मैंने अपनी माँ से सीखी थी, कोई नहीं बना सकता मेरे जैसा लाल शरबत। गौरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। रात हो जाती है। कालू जी, किसी तरह मुझे चिड़िया के लाल शरबत की रेसिपी चुरा कर ला दो, फिर देखना मैं कैसे रानो चिड़िया को इस जंगल से निकालती हूँ। चिड़िया हर रोज सुबह सुबह अपने घर में लाल शरबत बनाती है। मैं कल ही सुबह सवेरे जाऊंगा और छुपकर चिड़िया के लाल शरबत की रेसिपी देख लूंगा। मेरा सुंदर पति, मुझे पूरा विश्वास है मेरा कालू पति जी चिड़िया के लाल शरबत की रेसिपी जरूर चुरा लाएगा। दूसरे दिन कौवा मुंह अंधेरे ही चिड़िया के घर की खिड़की के पास जाकर छुप जाता है। कुकू सूसू करके जब घर आता है तो कौवे को खिड़की के पास छुपा हुआ देख लेता है। मम्मा मम्मा, बाहर कालू अंकल खिड़की के पास छुपे हुए हैं, उसे छुपा रहने दें और देखते जाएं मैं उन कौवों को कैसा सबक सिखाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया ऊंची आवाज से बोलती है, कुकू बेटा, रसोई से मेरी सीक्रेट रेसिपी उठा कर लाओ जो लाल शरबत में डालनी है। कुकू लाल मिर्ची वाला डिब्बा उठाकर ले आता है। मम्मा, ये क्या है? कोई नहीं जानता, लाल शरबत का असल स्वाद तो लाल मिर्ची से बनता है, किसी को बताना मत। मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली, अब आएगा मजा। कालू कौवा जल्दी से घर जाता है और जाकर गौरी कौवी से कहता है, मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली है। वो अपने लाल शरबत में मुट्ठी भर लाल मिर्ची मिलाती है। लाल मिर्ची? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। ये तो बहुत आसान है, मैं एक या 2 मुट्ठी लाल मिर्ची की मिला दूंगी लाल शरबत में। फिर गौरी कौवी लाल मिर्ची वाला लाल शरबत तैयार करती है। बच्चों चलो, आज आप भी मेरे साथ चलो, आज कौवे पिटेंगे। मम्मा, कौवों को पिटते देखने का बहुत मजा आएगा। मम्मा चिड़िया गुड़िया और कुकू को साथ लेती है और जंगल में लाल शरबत बेचने चली जाती है। लाल शरबत, मीठा मीठा ठंडा ठंडा लाल शरबत। दूसरी तरफ गौरी भी ऊंची आवाज में लाल शरबत बेच रही थी। चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी वाला लाल शरबत, स्वादिष्ट स्वादिष्ट लाल शरबत।
गोरी की बच्ची अभी इंतजार करो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद माही चील चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक गिलास लाल शरबत तो दे दो। माही चील, माफ करना, मेरा लाल शरबत ठंडा नहीं है, आप गोरी से जाकर पी ले। चिड़िया जानबूझकर माही चील को गोरी के पास भेज देती है। माही चील गोरी के पास जाती है। माही चील, ऐसा लाल शरबत तुमने पहले कभी नहीं पिया होगा, पियोगी तो याद ही रखोगी। अगर मुझे पसंद आया तो मैं हर रोज तुमसे ही लाल शरबत पीने आया करूंगी। चील जैसे ही लाल मिर्ची वाले लाल शरबत का घूंट भरती है, लाल मिर्ची चील के गले को लग जाती है और उसकी सांस रुक जाती है। मर गई, हाय मर गई। कव्वी, काली कव्वी, तूने ये कैसा मजाक किया है मेरे साथ? माही चील, क्या हुआ है? माही चील गोरी कव्वी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है। गुड़िया और गुगू गोरी कव्वी को पिटता हुआ देखकर खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बारिशों का मौसम था, हर तरफ बारिश हो रही थी, मगर सुंदरपुर जंगल में एक बार भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस जंगल में गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। बहुत से पक्षी तो जंगल छोड़कर जा रहे थे। कौवे भैया, आप सब कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ तो अब नदी में भी पानी खुश्क हो गया है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आप सब इस तरह जंगल छोड़कर मत जाओ, जल्द ही बारिश भी हो जाएगी। रानो चिड़िया उन्हें समझाने की कोशिश करती है और मन ही मन में सोचती है, मुझे मिट्ठू राजा को जाकर बताना चाहिए। ऐसे ही अगर हर पक्षी जंगल छोड़कर जाता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। रानो चिड़िया मिट्ठू राजा के पास जाती है और सारी बात बताती है। राजा जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मिट्ठू महाराज अपने सैनिक उल्लू को बुलाता है। उल्लू, जरा पता लगाओ, हर जंगल में बारिश हो रही है, आखिर हमारे ही जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही? तुम अभी बादल के पास जाओ। जो हुक्म राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। उल्लू 2 सिपाहियों के साथ बादल के पास जाता है। अरे बादल भाई, हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं बरसा रहे हो? आते हो और हर एक का दिल ललचाकर चले जाते हो। हर पक्षी बारिश का आनंद लेने के लिए बेचैन है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर पक्षी नहीं। क्या मतलब? हम बारिश बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर एक बूढ़े कबूतर का घर बहुत कमजोर है। जब भी हम बारिश बरसाने लगते हैं तो वो प्रार्थना करता है कि बारिश ना हो ताकि उसका घर बच जाए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हम बारिश नहीं बरसाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी जाकर राजा जी को बताता हूँ। उल्लू मिट्ठू महाराजा के पास वापस आता है और सारी बात बताता है। हमें अभी कबूतर के घर जाना होगा, ना जाने वो बेचारा किस हाल में होगा। मिट्ठू महाराजा अपने सिपाहियों के साथ कबूतर के घर जाता है। कबूतर, क्या हुआ है आपको? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप बीमार हैं। जंगल का राजा होने के नाते मुझे सब पक्षियों की खबर रखनी चाहिए थी। राजा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद अब मेरा जाने का समय आ गया है। कबूतर चाचा, आप ऐसी बातें ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हमें माफ कर दें, हमें आपकी खबर लेनी चाहिए थी। उल्लू, जाओ और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। उल्लू सिपाही बुलबुल को बुला लाता है। राजा जी, कबूतर चाचा को तो खास दवा की जरूरत है और वो तो बड़ी डॉक्टर बुलबुल जी ही बना सकती हैं। मैंने उनसे ही डॉक्टरी का कोर्स किया था, वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। मिट्ठू महाराजा जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल का पता है, वहाँ मेरी मौसी रहती है। आप उल्लू सिपाही को मेरे साथ भेज दें, मैं अभी बड़ी बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती हूँ। फिर समय जाया किए बिना चिड़िया और सिपाही उल्लू बुलबुल डॉक्टर के पास पहाड़ों वाले जंगल जाते हैं। वो बड़ी बुलबुल डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर जी, हम सुंदरपुर जंगल से आए हैं, हमें छोटी बुलबुल ने भेजा है आपके पास खास दवा लेने के लिए, आप हमें वो खास दवा दे दें। चिड़िया, दवा तो मैं दे दूं, मगर उसे बनाने के लिए कुछ खास फूलों वाली जड़ी बूटियों की जरूरत होगी, जो यहाँ से कुछ ही दूर मैदान में है। बुलबुल डॉक्टर जी, हम अभी जाकर वो ले आते हैं। चिड़िया और सिपाही उल्लू उस मैदान की तरफ जाते हैं और खास पीले रंग की जड़ी बूटियाँ ले आते हैं। बड़ी बुलबुल डॉक्टर उन्हें दवा बनाकर दे देती है।
और वो दवा लेकर अपने जंगल वापस कबूतर चाचा के घर आ जाते हैं। ये ले कबूतर चाचा, हम दवा ले आए। चिड़िया कबूतर चाचा को वो खास दवा पिला देती है। कबूतर चाचा कुछ ही लम्हे बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिठू महाराजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है, सिपाहियों, आज शाम तक कबूतर चाचा के लिए एक मजबूत और सुंदर सा घर बना दो। मिठू महाराजा के सिपाही जल्द ही घर बना देते हैं। बादल ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और खूब बारिश बरसाते हैं। बारिश आ गई, आखिर बारिश आ ही गई। बारिश के आते ही सभी पेड़ पौधों में जान आ जाती है। वो सब खुशी से झूम रहे थे और जंगल के सभी पक्षी बारिश में खूब नहाते हैं और संगीत गाते हैं। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। ला 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 ला, हाँ ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ को काट लेता हूँ। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और उस विशाल पेड़ को काटने लगता है। अचानक उस पेड़ से आवाज आती है, कौवे कौवे, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर कालू कौवा रुक जाता है और अपना कुल्हाड़ा दूसरी तरफ फेंक देता है। अगर तुम मुझे भोजन दे दो, क्या जरूरत, मुझे क्या जरूरत, मैं तुम्हारी लकड़ियाँ काटूं और फिर वो लकड़ियाँ ले जाकर बाजार बेचूं। आखिर खाना तो भोजन ही है। अगर तुम मुझे भोजन दे दो तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। फिर उस पेड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ कालू कौवे को तरह तरह का भोजन दे देता है। कौवा ये सब देखकर बहुत खुश होता है। कौवे, लो ये भोजन तुम ले जाओ और दोबारा मेरी तरफ मत आना। वाह रे चमत्कारी पेड़, तुमने तो कमाल कर दिया। कालू कौवा वो भोजन उठाता है और अपनी थैली में डालकर वहाँ से चला जाता है। कालू, इतना सारा भोजन ये तुमने कहाँ से लिया है? क्या आज कोई बड़ा पेड़ काटा था? नहीं नहीं, ये भोजन मुझे एक बड़े चमत्कारी पेड़ ने दिया है। मैं उसे काटने ही वाला था कि वो पेड़ रोने लगा और मुझसे कहा कि अगर मैं उसे ना काटूं तो वो मुझे भोजन देगा। गोरी कौवे, कौवे की पत्नी बहुत लालची कौवी थी। वो कौवे की बात सुनकर कौवे से कहती है, और तुमने ये थोड़ा सा भोजन लेकर उसे छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रही थी कि इतना सारा भोजन और अब बोल रही हो कि थोड़ा सा भोजन। वो चमत्कारी पेड़ हमें कुछ और भी दे सकता है। वो हमें जंगल के सबसे अमीर कौवे भी बना सकता है। कालू जी, चलो मुझे अभी के अभी उस चमत्कारी पेड़ के पास ले जाओ। लेकिन पहले ये भोजन तो खा लेने दो। भोजन बाद में खा लेंगे, पहले मुझे उस चमत्कारी पेड़ के पास लेकर जाओ। कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत डरता था। वो उसकी हर बात मानता था। इसलिए कालू कौवा गोरी कौवी को लेकर दोबारा जंगल की तरफ उड़ता है। यही है वो पेड़, यही है जिसने मुझे भोजन दिया था। कौवे, तुम फिर आ गए हो। मैंने तुम्हें इतना भोजन तो दिया था कि कल तक तुम्हें भूख न लगती। चाचा चमत्कारी पेड़ जी, हम यहाँ भोजन लेने नहीं आए। चलो जल्दी से मुझे कोई ऐसा चमत्कार दे दो जिससे मैं जंगल की सबसे अमीर कौवी बन जाऊँ। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जिससे मैं तुम्हें धन दौलत दे सकूं। तो फिर मैं तुम्हें अभी के अभी काट दूंगी। वो चमत्कारी पेड़ जल्दी जल्दी से कौवी से कहता है, ना, मुझे मत काटना। मैं तुम्हें ऐसा चमत्कार दूंगा जिससे तुम जिस चीज को भी अपनी चोंच लगाओगी वो चीज सोने की बन जाएगी। ये सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। गोरी, नहीं, ऐसा मत करना। तुम चुप कर जाओ कालू, अगर अब बोले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कौवा बेचारा डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। चाचा चमत्कारी पेड़ जी, जल्दी से मुझे वो चमत्कार दे दो। फिर उस पेड़ में से एक रोशनी निकलती है और गोरी कौवी की चोंच सुनहरी रंग की हो जाती है। अब तुम जिस चीज को भी अपनी चोंच लगाओगी वो चीज सोने की बन जाएगी। आखिर मैं बन गई, मैं जंगल की सबसे अमीर कौवी बन गई। गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। गोरी कौवी रास्ते में जाकर बैठ जाती है और एक पेड़ के पत्ते को अपनी चोंच लगाती है। वो पत्ता तुरंत सोने का बन जाता है। अरे, ये चमत्कार तो सच में काम कर रहा है। गोरी कौवी वो सोने का पत्ता उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे संदूक में रख देती है। फिर गोरी कौवी अपने घर से बाहर आकर अपने घर को अपनी चोंच से जोर से मारती है और गोरी कौवी का घर तुरंत सोने के घर में बदल जाता है। मेरा घर सोने का बन गया। जंगल में कोई पक्षी ऐसा नहीं है जिसका सोने का घर हो। मेरा घर सोने का बन गया।
गौरी कव्वी पागलों की तरह शोर मचाती हुई जंगल में पक्षियों को बताने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या गौरी, तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? और तुम्हारी ये चोंच सुनहरे रंग की कैसे हो गई? सारा चमत्कार इसी चोंच का ही तो है, मेरे साथ चलो। फिर गौरी कव्वी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। ये तो सोने का घर है। ये घर किसका है? गौरी, क्या कोई अमीर पक्षी आया है हमारे जंगल में? ये घर मेरा है। मैं अपनी चोंच से सब कुछ सोने का बना सकती हूँ। अगर नहीं विश्वास तो देखो। गौरी कव्वी उड़ती है और साथ वाले पेड़ को अपनी चोंच मारकर सोने का बना देती है। ये तो सच में सोने का बन गया। गौरी तो इतनी खुश थी कि उसकी भूख प्यास ही खत्म हो गई थी। फिर गौरी कव्वी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। ये तो सोने का घर है। ये घर किसका है? गौरी, क्या कोई अमीर पक्षी आया है हमारे जंगल में? ये घर मेरा है। मैं अपनी चोंच से सब कुछ सोने का बना सकती हूँ। अगर नहीं विश्वास तो देखो। गौरी कव्वी उड़ती है और साथ वाले पेड़ को अपनी चोंच मारकर सोने का बना देती है। ये तो सच में सोने का बन गया। गौरी तो इतनी खुश थी कि उसकी भूख प्यास ही खत्म हो गई थी। रात को गौरी कव्वी अपने घर में बैठी थी। गौरी, तुमने ये घर भी सोने का बना लिया, पेड़ भी सोने का बना लिया, अपना संदूक सोने के पत्तों से भर लिया, लेकिन मुझे पता है तुम फिर कोई मनहूस बात ही करोगे। तुमसे तो मेरी तरक्की देखी ही नहीं जाती। लेकिन तुम खाओगी कैसे? चोंच से ऐसे ऐसे खाऊंगी मैं। गौरी कव्वी अपने पास पड़े सेब पर अपनी चोंच मारती है, जो तुरंत सोने का बन जाता है। कालू, ये सेब तो सोने का बन गया, अब मैं क्या खाऊंगी? फिर गौरी कव्वी पास पड़े मकई के भुट्टे पर अपनी चोंच मारती है और वो भुट्टा भी सोने का बन जाता है। गौरी कव्वी रोने लग जाती है। कालू, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम्हारे लालच ने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा। उस पेड़ ने हमें मुफ्त का भोजन दिया था, लेकिन अब तुम अपने लालच की वजह से मरोगी। गौरी कव्वी सारी रात भूखी प्यासी बैठी रहती है और फिर दूसरी सुबह गौरी कव्वी जब नदी पर पानी पीने जाती है, तो जैसे ही गौरी कव्वी अपनी चोंच पानी को लगाती है, नदी का पानी सोने का बन जाता है। गौरी कव्वी रोती हुई फिर से उसी चमत्कारी पेड़ के पास जाती है। कव्वी, अब क्या लेने आई हो? जाओ और पूरे जंगल को सोने का बनाकर जंगल की सबसे अमीर कव्वी बन जाओ। पेड़, चमत्कारी पेड़ जी, मुझे मेरी अपनी चोंच ही वापस लुटा दो। अगर मेरी ये चमत्कारी चोंच रही तो कल तक मैं भूख से मर जाऊंगी। ये सुनकर वो पेड़ हंसने लग जाता है। लालची हमेशा अपने लालच से ही मरता है। जरा सोचो, ये सोना तुम्हारे किस काम का, जो तुम एक दाना भी नहीं खा सकती हो। फिर चमत्कारी पेड़ गौरी कव्वी को उसकी अपनी चोंच लुटा देता है और गौरी कव्वी खुशी से काय काय करती हुई जंगल भाग जाती है।